अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब मैंने ये केक्स बनाने थे तकरीबन 12 पौंड का, यानी कि 12 पौंड का केक नहीं है, दो डिफरेंट हैं। एक है 6 पौंड का चॉकलेट वाला, 6 पौंड का है हमारा जो हमने 3 मिल्क केक बनाना है वनीला लोटस। ठीक है। अच्छा, ये वाली रेसिपी मैंने इतनी दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक अंडे के साथ जो 40 ग्राम मैदा वाली। तो आपको ये मैं वही बनाना सिखा रही हूँ। एक्चुअली ये ऑर्डर वर्क का नहीं है, ये मैं बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए। अभी मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ जनाब। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते चाहिएगा। ये देखिए जनाब, मैंने लिए हैं इसमें 12 अंडे और इसमें मैंने चीनी डाली है, तकरीबन 480 ग्राम चीनी डालनी है आपने। और इसके बाद हमने इसको फुल स्पीड पे बीट करना है। अगर तो आपके पास हैंड बीटर है आप उससे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि हैंड बीटर मैं भी वही यूज़ करती थी 4 साल पहले, जब मेरे पास ये नहीं था स्टैंड मिक्सर सिल्वर क्रस्ट का, तो मैं वही यूज़ करती थी। अच्छा जी, ये जो ये स्टैंड मिक्सर है इसका कौन सा ब्रांड अच्छा है? किचन एड का बहुत अच्छा है, कैनवुड का बहुत अच्छा है, और आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हो। लेकिन बस आपने ये देखना है कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो। जैसे मेरा ये जो स्टैंड मिक्सर है इसकी कैपेसिटी है 7 लीटर। इससे ज़्यादा हो, 7 लीटर से ज़्यादा हो, इससे कम होगा तो फ़ायदा नहीं है, काम तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई चीज़ जब भी लो ना बेकिंग की, हमेशा बड़ी लो, ताकि जब कल को काम ज़्यादा हो तो आपको मुश्किल ना हो। ठीक है। इसमें एक आराम से 15 अंडे बीट हो जाते हैं। अब ये देखिए हमारा ये हो गया जी फ्लफ़ी अच्छी तरह। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जब ये अच्छी तरह से बीट हो गया ना, तो ये है रिबन फॉर्म। ये देखो जिस तरह से मैं अब ये ना इसको हटा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जिस तरह से फ्लो में गिरेगा ना, ऐसे ऐसे आप रिबन फॉर्म बनाते हो इसकी, तो ये बनता है। जैसे ये टूट नहीं रहा ना, आप देखो मैंने इसको इस तरह के रॉड से उठाया है तो ये टूट नहीं रहा। ठीक है, ये होती है रिबन फॉर्म। आपके अंडे इतने अच्छे बीट होने चाहिए, बिल्कुल वाइट हो जाएं, पेल से वाइट। ये सबसे अच्छी बात है। चीनी मैंने हमारे घर के पास ही स्टोर है, वहाँ से मैं पिसी हुई मंगवा लेती हूँ, तो वो बहुत बेहतर रहती है। उसे बूरा चीनी भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं जी बूरा चीनी, अक्सर ये जो पंजीरियाँ वगैरह बनती हैं उसमें डलती है ना, आप वो वाली चीनी यूज़ करो जो बड़ी मशीनों में पिसी हुई होती है ना, उसे छान के यूज़ करें, बहुत बेहतर है। आइसिंग शुगर भी आप यूज़ कर सकते हो, बट उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डला होता है। ठीक है। अब मैं इसमें मैदा डालूंगी और बेकिंग पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालूंगी, और जनाब हमारा ये जो वनीला लोटस है ये रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बड़े वाले में बना रही हूँ क्योंकि मैंने बनाने हैं इसके 3 मिल्क केक। एक्चुअली मैंने बताया ना ये ऑर्डर का नहीं है, मेरे भतीजे और भतीजी, दो भतीजे एक भतीजी, तो उनकी बर्थडे है जनवरी में ही आती है। उन तीनों की दोनों के आगे पीछे आती है। फिर मैं कहा तीसरा सोचेगा कि पप्पू ने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। मैं कहा चलो तीनों की ना इकट्ठे ही मैं सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो जनाब इसलिए मैं उनके लिए ना एक केक बनाई थी, चॉकलेट वाला बनाऊंगी उनके लिए कस्टमाइज सा केक, और उसके ऊपर टॉपर बना दूंगी उनके। और जो तीसरा जो दूसरा 3 मिल्क केक है ना, ये मैं सबके लिए होगा, क्योंकि माशाल्लाह सभी आएंगे, मेरे भाई, घर वाले, अम्मी, भाई भी आया हुआ मेरा। उसके बाद फिर आयशा जो है मेरी फूफो वगैरह भी इंशाल्लाह सब भी आएंगे, चाचू भी होंगे। तो बहुत मैं एक्साइटेड होती हूँ, जब भी कोई आना है मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जनाब फिर ये सारी इसी वजह से मैंने इसकी प्रेपरेशन की है, और इसलिए मैं इस हफ्ते कोई ऑर्डर नहीं लिया था, क्योंकि मेरे बाकी भी मैंने बताया था 1-2 डिनर से जो मैंने अरेंज किए हुए थे। तो फिर ज़ाहिर है इंसान क्या करे, घर देखे कि प्रोफेशनल लाइफ देखे, इसलिए मैंने फिर ब्रेक ली हुई है। अब ये देखो जनाब, ये है जी मेरा अच्छा बड़ा सा पैन है। ये है जी तकरीबन आप समझो ये 14 बाई 16 है, पूरा 14 बाई 16 है। काफ़ी बड़ी ट्रे है और इसकी 2.5 इंच तकरीबन इसकी हाइट है। तो ना ये बहुत अच्छा पैन है। मैंने जब भी 3 मिल्क केक बनाना हो ना अपनी फैमिली के लिए, ज़्यादा गैदरिंग के लिए, तो फिर मैं इसी में बनाती हूँ। फिर इसी से ही मैं इसको कट करके इसकी पीसेस को अरेंज करके अपनी जो ट्रेज़ है उनके हिसाब से सेट कर लेती हूँ। ठीक है, आज मैं इसको बनाऊँगी दोनों केक्स को, और कल मैं इसकी जैसे चॉकलेट केक को भी मैं बनाऊँगी, और इसकी जो सोकिंग है वो मैं कल करूँगी, क्योंकि मैंने डिनर अरेंज करना है परसों। तो इस वजह से फिर मैं कल इसकी सोकिंग करूँगी, ताकि ये ना हो कि ड्राई ड्राई हो जाए अगर आज करके रख दूँगी। इसलिए कल करूँगी ताकि परसों तक बहुत अच्छा सा मॉइस्ट और मस्सिका हो जाए। अब ये देखिए जनाब, ये मैंने आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखा दिया। अच्छी खासी बड़ी ट्रे है, और ये एक ही ट्रे जाती है मेरे अवन में, क्योंकि साइडों से थोड़ी जगह बच जाती है। तो जनाब ये देखिए मैंने इसे बेक करने के लिए रख दिया। अच्छा, बेकिंग में आप अक्सर पूछते हैं कि आप ही कौन सी रॉड ऑन करनी है, नीचे वाली के ऊपर वाली। देखिए हमेशा ही नीचे वाली रॉड में बेकिंग की जाती है। उसकी रीज़न, हर ओवन का अपना हिसाब होता है, लेकिन हमेशा आप देखो अगर आप पतीला बेकिंग करते हो तो नीचे से ही हीट आती है ना, ऊपर से तो नहीं आती। केक अच्छे बन जाते हैं ना। इसी तरह ओवन में भी यही होता है कि हमेशा नीचे से हीट आनी चाहिए। अगर आप ऊपर से हीट इसे डालते हैं, ये देखें जैसे मैंने थोड़ी सी अक्लमंदी दिखा दी कि मैंने ऊपर से हीट ऑन कर दी, ऊपर वाली रॉड ऑन कर दी, और वो इतनी अच्छी ब्राउन हो गया।
मैं आपको बताती हूँ। अगर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राउन हो जाता है ना तो आप उसकी लेयर को ऊपर से कट कर सकते हो, मैं अभी करके दिखा दूँगी। ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा बेक हो गया है, तकरीबन इसको बेक होने में 30 मिनट्स लिए हैं, ठीक है। वो मैंने अभी ठंडा होने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने अब ये चॉकलेट वाला अपना जो है ना केक बनाना स्टार्ट कर दिया। ये भी तकरीबन हमारा 6 पाउंड का केक है और इसके अंदर मैंने डाला जी वनीला एसेंस। अंडे लिए हैं हमने तकरीबन 12 ही, और इसके अंदर मैंने चीनी डाली है तकरीबन 480 ग्राम। अच्छा, इसमें एक स्टेप है जो थोड़ा सा हमने हट के करते हैं, वो ये है कि हमने ऑयल लिया। ऑयल इसके अंदर जाता है तकरीबन एक अंडे के हिसाब से जाता है जी 20 ग्राम। तो आपने देख लेना 12 अंडे हैं तो कितना गया होगा, 240 ग्राम। हाँ जी, इतना ही गया होगा। तो ना आपने, क्योंकि मैं जब मेजर कर रही होती हूँ ना तो फिर मैं अपने अंदाजे से भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, सच में बता रही हूँ आपको। अब मैंने इसके अंदर ना जी कोको पाउडर डाला है तकरीबन 50 ग्राम। मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाला है क्रेव का ऑयल के अंदर, और मैंने इसको मिक्स करके साइड पे रख दिया। अच्छा, जब हम इस तरह से कोको पाउडर ऐड करते हैं ना केक के अंदर, बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा सा ब्लूम हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अच्छा, हमने जो इस रेसिपी जैसे 12 अंडों के साथ कितने जाएगा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 टीस्पून, 3 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। अच्छा, मैं लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग इजी होकर देख लीजिएगा। अभी मेजरमेंट्स पे ध्यान ना दो, अभी सिर्फ ये देखो कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों रेसिपीज़ मैं नीचे लिख दूंगी। 12 यानी कि 6 पॉइंट की रेसिपी हो जाएगी। वैसे मैंने आपको एक अंडे के साथ की ज़रूर बताई हुई है, तो अगर आप कहोगे तो मैं, अच्छा प्रेफरेबली मैं एक अंडे के साथ की मेजरमेंट लिख दूंगी, फिर आपकी मर्ज़ी है, उसको जितना बढ़ाते जाओ आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, चॉकलेट भी और वनीला भी। हालांकि पहले भी मैंने बड़ी दफ़ा बताया हुआ, बट आपको पता है कि ये बार बार बताना ज़रूरी होता है। अब ये देखें जनाब, ये भी रिबन फॉर्म में आ गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब मैं आपको कोई चीज़ कहा करूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे इंपॉर्टेंट समझा करें, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, मैं आपको ना अब इसको पैंस में मैं डालने लगी तो जनाब मेरे हो गए मोबाइल की बिल्कुल मेमोरी फुल। वो तो कहे जी मैंने तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है ना। फिर मैंने पिछली वीडियोस जो इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने अपनी मेमोरी में से डिलीट की। फिर वो जो डिलीटेड वीडियोस का अलहदा से फोल्डर होता है वो भी डिलीट किया। फिर एक दो ऐप्स थी उनको भी डिलीट किया। फिर कहीं जाके ये वीडियो कंटिन्यू हुई, तो मैं कहूँ खुदाया लंबा ही मसला पड़ गया। अब ये देखें जनाब, हमने ना ये जो मैदा है इसको मैं अच्छी तरह से छान के इसके अंदर डाला है, ठीक है। और ये देखो, अब मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। और ये देखें इसको, आपको मैं वैसे ना तेज़ आपको लग रहा है ये वीडियो तेज़ है, मैं बहुत हल्के हाथ से करती हूँ और मैं इसी रॉड के साथ ही कर लेती हूँ। मुझे इस रॉड के साथ ही बड़ा अच्छा सा करना आता है। तो आप स्पैचुला से करो या हाथों से करो, बस आपने ध्यान से करना है कि इसका जो आपने वो है ना मतलब जो इतना फूला हुआ स्पॉन्जीनेस वो ख़त्म नहीं करनी। अब ये देखो उस स्टेज पे हमारा ख़त्म हो गया था जनाब मेमोरी। तो फिर मैंने अब ये जब डाले फिर मैंने उसको डिलीट किया, और जल्दबाजी में इतना कुछ मेरे से गड़बड़ भी होने लगा था, लेकिन शुक्र है घर का केक था तो टेंशन नहीं थी। अब मैंने उसको उठा के तीनों पैन्स को रख दिया अवन में। तीनों पैन्स के अंदर मैंने बैटर तकरीबन आप समझो, दो में मैंने डाला था 500 ग्राम और एक में मैंने डाला था 400 ग्राम। हाँ जी, इतना ही तकरीबन हमारा बैटर बना था। 1400 नहीं बल्कि ज़्यादा ही बना था। हाँ जी, 1500 के करीब बना था हमारा। हाँ जी, 500 मैंने तीनों पैन्स में डाला था, ठीक है। अच्छा जी, अब 8 इंच के पैन है। अब ये देखो ये हमारा हो गया जी डीमोल्ड करके, मैंने दिखा रही हूँ आपको। अब ये देखो ये हमने उल्टा करके मैंने इसको रखा, नीचे मैंने क्लिंग रैप रखा हुआ था। अब ये देखें मैंने जो मेरी डिश है ना उसके हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब आपको मैं बताती हूँ, मैंने तो इसको तकरीबन 3 इसकी डिशेस बनानी है, एक फुल बड़ी, एक मीडियम और एक सबसे छोटी, ताकि ये है कि भाई सबको आसानी से हो जाए, क्योंकि ये फूलता भी है ना जब हम इसमें दूध डालते हैं। और जो मैंने आपको सोकिंग का सिखाया हुआ है कि आपने इसके अंदर सिर्फ डेयरी क्रीम डालनी है और इसके बाद आपने दूध लेना है, उसी से इतनी ज़बरदस्त बन जाता है आपका ये 3 मिल्क केक। अब ये देखो मैं आपको ना दिखाती हूँ कि जैसे कि आप देखो ऊपर से ये ब्राउन हो गई है ना, कोई मसला नहीं। ये इतनी बारीक लेयर होती है, इससे क्या होता है कि आपका जो केक है ना चिपचिपा सा नहीं होता। अगर ऊपर से आप इसको थोड़ा सा कलर दे दे तो ना, अगर थोड़ा सा डार्क भी हो जाए तो खैर है, कोई मसला नहीं है। उससे आपका केक ना वो चिपचिप सा नहीं हो जाता, थोड़ी देर बाद एक लेयर सी आ जाती है, वो नहीं आती। अच्छा, अब आप ये जो मैं साइडों से हटा रही हूँ ना, आपने ये नहीं समझना कि मैं कोई इसको वेस्ट करूँगी, मैं बिल्कुल वेस्ट करने वाली नहीं हूँ। इसके मैं केक पॉप्स बना लूँगी, इतने अच्छे केक पॉप्स बन जाते हैं। थोड़ा सा स्पॉन्ज पहले का बचा हो उसमें थोड़ा सा मिक्स करो, गनाश डालो, दैट्स इट, आपका ज़बरदस्त सा केक पॉप बन जाता है। अब ये जो मेरी डिश है ना तकरीबन 12 बाई 12 की थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये रखा है। अब ये दूसरा हिस्सा बच गया। अब मैं देखिएगा इसको भी इसी तरह से कट करके ऊपर से असेंबल करके मैं फिर इसको क्लिंग रैप करके रख दूंगी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए मेरी कितनी डिशेस बनेंगी, ठीक है। आपने किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, सब चीज़ें काम आ जाती होती हैं, वेस्ट किसी चीज़ को नहीं आपने करना, ठीक है। अब ये देखो मैंने इस तरह से, ये वाली जो डिश थी मेरी ये 10 बाई 10 की डिश थी,
और ये छोटी वाली जो डिश है ये तकरीबन है 3x7, नहीं ये है 4x8 वाली है ये वाली, हाँ जो सबसे छोटी है। तो ये देखे जनाब, मेरे एक ही पैन में बेक करने से ये फ़ायदा हुआ कि मेरे सारे जो है ना अच्छे से रेडी हो गए। अब ये देखो मैंने इसको अच्छे से असेंबल कर देना है और जनाब ये हमारा प्यारा सा ज़बरदस्त केक हो जाएगा रेडी। और ये इतना अच्छा फूला है, इतना ज़बरदस्त फूला है। जो बाकी टुकड़े बचे हैं थोड़े से वो भी आप साइड पर डाल दो, क्योंकि जब उसके ऊपर दूध और क्रीम जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये देखिए जनाब, मुझे सारा अंदाज़ा हो गया कि मैंने किस पैन में क्या बनाना है। तो मैंने अब इसको निकालूंगी, क्लिंग रैप करके इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। कल मैं इसको दोबारा डिशेस में डाल के असेंबल कर दूंगी, ठीक है। अच्छा ये देखो आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है, वाइट बोर्ड के ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन सा आपको कोई साइन सा दिख रहा है ना, ये मैंने कराची वो उधर कराची एसेंस कह रही हूँ सॉरी, रचना वालों से मंगवाए थे। लेकिन उसके ऊपर ये लास्ट वाले के ऊपर ना इस तरह से स्टैम्प थी, वो उतर ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो इसको मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक। अब ये देखिए जनाब, मेरे ये चॉकलेट वाले भी केक बेक हो गए थे, कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। इनको भी मैं उठा के क्लिंग रैप करके रख दूँगी फ्रिज में। और वो जो देखो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे मैंने क्लिंग रैप करके रख दिए हैं जो मैंने 3 मिल्क केक बनाना है, ओके। अच्छा जी, अब बात यह है कि आज मैं जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना मैं जो वीडियो हम डालते हैं ना तो उसमें ना जो वाईटी स्टूडियो उसके ऊपर ना सारा कुछ लिखा हुआ होता है कि कितने लोगों ने आपकी वीडियो पूरी देखी, किन्होंने स्किप करके देखी, किन्होंने फुल स्पीड में देखी। तो उसमें ना ये ज़रूर आ रहा होता है कि भाई आपकी वीडियो पूरी नहीं देखते लोग ना, मतलब वो थोड़ी देखते हैं। अगर मेरी 10 मिनट की वीडियो होती है तो मेरे हाल से 6 मिनट भी नहीं देखते पूरी। उससे क्या होता है, वीडियो आगे जाती ही नहीं है। सिंपल, बस क्या मैं कहूँ, किसको मैं बोलूँ। मेरी इतनी एफर्ट का कहीं कोई तो सिला होगा, अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। इंसान तो ज़ाहिर मैं नहीं किसी को दे सकती, तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि कहीं आप लोग बोर ना हो जाएं, कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि भाई नादिया एक्स्ट्रा इधर उधर की बात करी है, हम बोर हो रहे हैं। दैट्स वाई मैंने तेज़ 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 बोला है। एनीवेज जनाब, ये देखिए मैं इसे क्लिंग रैप करके अब रख दिया है और इंशाल्लाह इसको मैं कल फ्रॉस्टिंग करूँगी, परसों मैं इसकी फाइनल प्लास्टर करूँगी। और जनाब ये है कि ये केक मैं बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से बना रही हूँ अपने प्यारे से भतीजे भतीजियों के लिए। छोटे छोटे से तो वो हैं, और आपको पता है फूफो का रिश्ता कैसा होता है ना, कि सबसे ही प्यारा होता है। क्योंकि मुझे अपनी फूफों से बहुत प्यार है तो ऑब्वियसली उन्हें भी मेरे से बहुत प्यार है। तो जनाब जो भी रिश्ता अल्लाह ताला ने आपको दिया उसको बहुत खुलूस से बहुत मोहब्बत से निभाएं, रिटर्न की परवाह किए बगैर। जैसे आपके सामने मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ कि मेरी बेशक वीडियो वायरल नहीं होती, लेकिन मैं रोज़ाना नया कंटेंट लेके आती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली कुछ सीखे, आगे बढ़े और किसी चीज़ की उन्हें कोई कमी ना हो, हर चीज़ हर कंसेप्ट उनका क्लियर हो। तो जनाब ये बस मेरी एक कोशिश है छोटी सी आप लोगों के लिए। तो मैं फिर ये कहूँगी कि हर रिश्ते को अच्छे से निभाएं, मोहब्बत से निभाएं, अच्छी नीयत के साथ निभाएं। अल्लाह ताला नीयतों के हाल जानता है और नीयतों का ही सिला आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा जनाब ये देखो चॉकलेट के जो मैंने स्पंचेस बनाए हैं, ये मेरे कितने बने हैं, तकरीबन इसकी हाइट ना आप समझो माशाल्लाह से तकरीबन 4 से 5 इंच हाइट है सिर्फ इन स्पंचेस की। ये 2-2 इंच से भी ज़्यादा का एक स्पंच है। तो आप देखो अच्छा हाइट वाला मेरा 6 पाउंड का ये बन जाएगा और 6 पाउंड का मेरा ये बन जाएगा। फिर ये है कि मैं अच्छे से इसकी डेकोरेशन आप लोगों के सामने ही करूँगी, फिर मैं आपको ज़रूर सिखा दूँगी कि आगे मैंने इसका क्या किया था। इंशाल्लाह मिलेंगे कल। बशर्ते ज़िंदगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक काम कर दिया करें, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें किसी ग्रुप में, किसी फ्रेंड्स के साथ। ये एक छोटा सा अगर आप काम कर सकते हैं तो ये भी मेरे पे बड़ा ही आसान होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।